नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत बड़ा 30 जून को धरना हुआ था, बहुत विशाल धरना हुआ था। इसमें लगभग 6-7 हज़ार अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जिसमें कि इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चार्ज भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा अफवाह ज़्यादा फैली है, बहुत ज़्यादा चोट किसी को नहीं आई थी, केवल पुलिस वालों ने धमकाने के लिए इरादे से ये सब किया था। और उसमें भी थोड़े दिन पहले इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया था, इस वजह से धरने में थोड़ा सा पुलिस वालों को सख्ती बरतनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सरकार का रवैया गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे। तो उनको इस तरीके से पुलिस बुलाकर, ये शिक्षक हैं, ये अभ्यर्थी पढ़े लिखे हैं, बीएड हैं और एमए, डबल एमए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी तक उसमें लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये कोई अनपढ़ बिल्कुल देहाती पागल नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग्य लोग हैं। बस केवल वक्त के मारे हुए हैं जो आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इनके पास आपसे नौकरी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं। क्योंकि आप शिक्षक विभाग में आप वैकेंसी नहीं निकालते। जब स्कूल ही ख़त्म कर दोगे तो आप वैकेंसी क्यों निकालोगे? जब स्कूल ही नहीं होंगे, फिर लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल का टीचर पढ़ाता नहीं। सरकारी स्कूल का टीचर कहाँ से पढ़ाए? स्कूल में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर होना चाहिए, जबकि क्या है 10 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होता है। तो हर आदमी का एक पेट सब्जेक्ट होता है, वो उसको ही अच्छे से पढ़ा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जब स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो क्या करना पड़ता है, एक ही टीचर को मल्टी रोल प्ले करने पड़ते हैं। जब वो अलग अलग रोल प्ले करता है तो उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, और इसलिए सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या गिर रही है। प्राइवेट स्कूलों में हर पल पल पे हर काम के लिए है। दूसरी सरकार ने क्लर्कों की नियुक्ति नहीं की है, इस वजह से पूरे मई जून तो एडमिशन लेते हैं सरकारी स्कूल के टीचर, और जुलाई अगस्त वो बांटते हैं स्कॉलरशिप। तो और उसके बाद कभी इलेक्शन आ जाता है, कभी जनगणना आ जाती है, कभी तो प्राइवेट स्कूल का टीचर केवल पढ़ाता है, उसको किसी काम से मतलब नहीं, ना उसे स्कॉलरशिप से, ना एडमिशन से, ना रजिस्टर मेंटेन करने से, किसी चीज़ से नहीं। और सरकारी स्कूल के टीचर को ये बोला जाता है तुम्हें केवल पढ़ाना ही नहीं है, बाकी सब काम करना है। उसके बाद फिर लोग कह देते हैं कि सरकारी स्कूल का टीचर निकम्मा है। भैया कहाँ से निकम्मा हो गया? खैर कोई बात नहीं, ये मुद्दा नहीं है मेरा बात करने का। अब बात मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि यही सबका बहुत बड़ा सवाल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखिए, जहाँ तक सूचना मुझे मिल रही है, बाकी आयोग पलटी मार देता है, इसका तो सबको ही पता है, इससे आप लोग अनजान नहीं हैं। लेकिन मुझे जो सूचना मिल रही है कि सितंबर के लास्ट वीक में टीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। जी हाँ, मैंने जो सुना है वही मैं आपको बता रही हूँ कि टीजीटी की परीक्षा सितंबर के लास्ट वीक में होने जा रही है। दूसरा, पीजीटी की परीक्षा अगस्त लास्ट में प्रस्तावित है। पीजीटी की परीक्षा जो है वो अगस्त लास्ट में प्रस्तावित है, लेकिन बहुत बहुत कम चांस मुझे लग रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षा अगस्त लास्ट में हो पाएगी। और ये तो आयोग एक कुतर्क रख रहा है कि हम पहले पीजीटी का कराएंगे, इसलिए कि पीजीटी वाले टीजीटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। क्या आप पीजीटी का पेपर कराकर, उनका रिजल्ट देकर, उनका इंटरव्यू कराकर, सब कुछ फाइनल कराने के बाद टीजीटी का पेपर कराएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर जब किसी का इंटरव्यू भी हो गया, उसका रिटन क्वालिफाई होंगे, लेकिन जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो वो टीजीटी का पेपर क्यों नहीं देगा? वो टीजीटी का देगा। तो इसलिए ये सब कुतर्क वाली बातें हैं। केवल काम ना करने की मंशा होती है तब बात होती है। शिक्षकों पर तो सबकी नज़र होती है कि टीचर कोई काम नहीं करता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता आयोग पर किसी की नज़र क्यों नहीं है। ये 1.5 साल से 2 साल से क्या कर रहे हैं? 2 लाख रुपए सैलरी लेकर और 2 साल से खाली बैठे हुए हैं। इन पर नज़र किसी की क्यों नहीं जाती है? लेकिन मैं अभ्यर्थियों से इतना ही कहना चाहूँगी कि परीक्षा तो आपकी होकर रहेगी, कभी ना कभी तो होगी। तो ये परीक्षा आपकी सितंबर में जा रही है, सितंबर लास्ट में। तो आप अपनी सितंबर फर्स्ट मानकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं। आपने कोशिश भी करके देख ली,
आंदोलन करके आपने सब कुछ प्रयास कर लिए, लेकिन आपको परीक्षा तिथि नहीं मिली। दूसरी बात, अगर इन्होंने 8 तारीख तक नहीं दी परीक्षा तिथि, 8 तारीख को मीटिंग है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, 8 तारीख को मंगलवार है, तो मंगलवार को मीटिंग होती है। अगर 8 तारीख को इन्होंने तारीख नहीं दी तो एक और बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, लेकिन उस बीच में 8 तारीख तक आप लगातार जम के पढ़ते रहिए। उस टाइम तक आपको कुछ करना नहीं है तो आप पढ़ते रहिए। उसके बावजूद हो सकता है कि आपको समय से आपकी परीक्षा तिथि मिल जाए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि 8 तारीख को आपको परीक्षा तिथि मिल जाए, दूसरे किसी आंदोलन के लिए आपको ना खड़ा होना पड़े। ठीक है, तो आप अपना पढ़ते रहिए। जो भी सूचना मुझे इससे रिलेटेड मिलती रहती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आप लोग केवल इतना करिए, अपना पढ़ते रहिए। और हाँ, आप ये देखते रहिए कि मेरी सूचनाएं मोस्टली ऑथेंटिक होती हैं। तो अगर इससे रिलेटेड मुझे और कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए नमस्कार।